ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 6-10-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिवस को स्मृति में रखते हुए सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज़रा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरी संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न है, इस ईश्वरी क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। जहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी जांच चाहिए, माने बाप की जांच चाहिए। अगर जहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वायुमंडल को खराब करते हैं। ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। जहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। दूसरा प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर है, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है तो रोने लगते हैं, तो अवस्था का पता पड़ जाता तुम्हें रोने की मना है। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा प्राणी? अथवा आत्मा कहती है ना कि इनके प्राण निकल गए। आत्मा निकल गई, प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं कि पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो। सभी अपने को पति तो मानते ही हैं। तो बाप कहते, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते ही हैं। यही भारत पावन था, अपतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते, फिर माया को गुलाम बनाते हैं। द्वापर काल जो गुलाम बनते हैं, सज्जू त्रेता में गुलाम बनाते हैं। तब उनको पुण्यात्मा कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता। वे अब कहाँ गए? सज्जू में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, पूरी उनकी डिनास्टी थी, राजधानी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते भी हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। तो वह अहिंसक भी थे। हिंसा के भी दो अर्थ हैं। हिंसा माना किसका घात करना। घात भी दो प्रकार का होता। एक है काम कटारी से मारना, दूसरा किसको क्रोध से मारना। ये भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो नंबरवार होते, परंतु हैं पाप आत्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए ना। कहते हैं परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है। परम पिता जो कहते वह परम धाम में रहते हैं, उसका कोई पिता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते। शिव बाबा कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वह कल्प में एक बार अवतरित होते हैं। तभी कहते हैं शिव जयंती, अर्थात जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि। अब रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, ये करो। ये हो गई रात। सज्जू त्रेता है दिन। सज्जू में सुख। वहाँ परमात्मा को याद करने की भी दरकार नहीं, क्योंकि सुख है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई।
सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। तो भक्त बाप को सिमरन करते हैं, साधना करते हैं तो पति ठहरे ना। तो पतित भारत को कहेंगे क्योंकि भारत ही पावन था जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी। सतयुग में और कोई धर्म होता नहीं। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं वह सजाएं खाकर परम धाम में जाती हैं। सतयुग में फिर वो आती नहीं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ था। वहाँ है प्रारब्ध, इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध। जहाँ तुम बच्चों की अभी एक मत, वहाँ एक घर में है अनेक मतें। आज की दुनिया में एक घर में अनेक मतें। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को करेगा, तो अनेक मत हुई ना। जहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, ऐसे तो किसी को भी बाबा कह सकते हैं। गांधी जी भी बापू जी थे, परंतु सबका बाप नहीं था। गांधी जी को सब बाप तो नहीं कहते थे। ये है बेहद का बाप, शिव बाबा बेहद का बाप। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। वह समझते थोड़ी हैं कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। जहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक ज्ञान समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये सब गाते हैं गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते। उनकी जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह बेचारी याद हो गई। भले याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखाते हैं, फिर बाप को याद करना सिखाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कुछ नहीं समझा, क्योंकि यहाँ तो अव्यभिचारी जात चाहिए, एक बाप की जात चाहिए। कोई सचखंड का मालिक बना नहीं सकता। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है। कहते भी हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे ना। घर में भी अगर कोई पवित्र बने दूसरा नाम बने तो झगड़ा हो जाता। इसलिए मनुष्यों का हृदय भी दीर्ण होता है। जहाँ सुनते तो हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु फिर बाहर गए फिर वैसे ही बन जाते हैं। समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहो, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा, हे सदगति दाता आओ। अब वो आए हैं तब उसकी मानेंगे ना। आधा कल्प पुकारा, हे सदगति दाता आओ, अब उसकी माने या किसी दूसरे की मानेंगे। बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहराना, फिर ठहर नहीं सकेंगे, फिर ज्ञान में ठहर नहीं सकेंगे। उनका फिर रहना मुश्किल हो जाए। हंस बगले इकट्ठे हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे। अच्छा कहाँ स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है ना। बाबा कहते बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा, परंतु
पर लौकिक बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। 5 विकारों का दान दो, चंद्रमा माफिक 16 कला संपूर्ण बन जाओ। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, परंतु अभी तो 9 कला। अभी तो सब पतित हैं, अभी तो सभी पतित हैं। इस समय यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं, तुमको भी यहाँ रोने का हुक्म नहीं। रोते हो तो गोयावस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्म की बादशाही देते हैं, फिर रोने की क्या दरकार। परंतु ये भूल जाते हैं ये रोगी दुनिया है, यह भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते तो गोया डिसर्विस करते हैं, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब हैं ही पतित, तो पतित को दान करने से तो पावन बन न सके। पतित को दान करने से तो पावन बन न सकें। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेंगे। यहाँ तो पतियों का पति, यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहाँ तो पावन का पावन के साथ है। अब ये बेचारे अक्षर तो सुन बुरा है ना। पहले भक्ति भी, यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। वह बेचारे अक्षर तो बुरा है ना। पर पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी। शिव बाबा की याद थी, शिव की पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े। सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्यों की पूजा तो भूत पूजा कहा जाता, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा। समझते कुछ नहीं, तब कहा जाता अंधों की औलाद अंधे, तुम वो सज्जे की औलाद सज्जे। तो अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर। ये भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वह भी तब जब शिव बाबा स्थान में आते हैं। जब तक बाप स्थान में नहीं आते, तब तक ये भी किस काम के। शिव बाबा ने आकर ही जीवन की वैल्यू बढ़ाई है। बेहद का बाप कहते, जो मेरी श्रीमत पर चलता है वो ही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ये गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसलिए बाप कहते, दे सही दे के सब संबंध भूल, माँ में कम याद करो। इस शरीर से भी बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा के साथ सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोह जीत की कहानी है ना, तुमको मोह जीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान। इस युद्ध के मैदान में ज़रा भी गफलत की तो माया हप कर लेगी। कहते हैं गज को ग्राह ने खाया मगर मगरमच्छ ने खाया। कोई ऐसी बात नहीं। गज अर्थात हाथी, कोई पानी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने नहीं। ये यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर भी संभालते हैं। अगर उन्होंने ज़रा गफलत की तो माया हप कर लेती है, तो बाप के संग से ही भगा ले जाती है। पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। ये बिल्कुल समझने की बातें हैं। यहाँ सिर्फ सत सत करने वाली बात नहीं। सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाग से पैदा हुआ, ये भी सत, हनुमान पवन से पैदा हुआ, ये भी सत। वह तो सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो है ज्ञान की बातें, जो ज्ञान सुनकर धारण करना है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा
सन्मुख बैठ पड़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे भगवान नहीं है। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं। अब तो बाप दादा सन्मुख बैठ पड़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे हे भगवान, नहीं। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरा, बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। अब आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हैं। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हैं। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।